नमस्कार, आप देख रहे हैं दिनमान टाइम्स में आपके साथ रणधीरा। बिहार में युवा क्रिकेटरों की न्यूज़ और उनके भविष्य को गढ़ने वाले संघ में आजकल कई एक तरह की विवादें चल रही हैं। कल बीसीए ने एक प्रेस वार्ता किया और इस दौरान बड़ा खुलासा भी किया और एक आरोप भी लगाया और उन तमाम आरोपों को दिनमान टाइम्स ने आपको दिखाया है। और आज उसी मुद्दे पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीएबी के सचिव आदित्य वर्मा जी। आज हम इनसे कई एक बातों पे चर्चा करेंगे, उन आरोपों के बारे में भी जानेंगे। सर, सबसे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी नमस्कार रणधीरा जी, भगवान आपको खूब बरकत दे, खूब आगे बढ़िए। सर, सबसे पहले मेरा सवाल ये है कि आप बीसीए कब जाना शुरू किए सर? किस तरीके से बीसीए में आपका इंटरेस्ट जगा सर? हम जब होश संभाले, जब से क्रिकेट खेलना शुरू किए, तो हम लोग बीसीए के ही छतरी में क्रिकेट खेलना शुरू किए। उस समय जो बिहार क्रिकेट एसोसिएशन था, उसका हेडक्वार्टर कीनन स्टेडियम जमशेदपुर था। लेकिन इसको दुर्भाग्य कहिए कि जब 2000 में बिहार का बंटवारा हुआ, झारखंड राज्य बना, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड बना, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ बना। मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन रह गया, उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन रह गया, लेकिन दुर्भाग्य कि बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता को छीन के 13 जिला से बने हुए नए राज्य झारखंड को दे दिया गया। नतीजा हुआ कि 2.5 जनरेशन बिहार के बच्चों का ख़त्म हो गया। उस समय हम टाटा में जमशेदपुर में नौकरी करते थे, मैं टिस्को में नौकरी करता था और मेरा अपॉइंटमेंट भी एज ए क्रिकेट प्लेयर ही था। मैंने क्रिकेट खेला, बहुत दिल से खेला, बहुत आगे खेलना चाहता था, लेकिन हर कोई दुनिया में अपना तकदीर लेके आता है। मेरे तकदीर में जितना खेलना था मैंने खेला, उससे भी मुझे संतुष्टि थी। मेरे पापा के ख़राब हेल्थ के कारण हमको टाटा का जॉब 91-92 में यंग एज में छोड़ देना पड़ा। क्रिकेट को मैंने छोड़ के अपने पापा के मेडिसिन के बिजनेस में हाथ बटाने के लिए छपरा शहर आ गया। हम लोग वहीं के रहने वाले थे। उसके बाद मैंने अपने छपरा के बच्चों को डेवलप करना शुरू किया और हेमन ट्रॉफी के फाइनल तक हम लेके गए छपरा के टीम को और जोनल चैम्पियन बनाए। लेकिन जब थोड़ा मैच्योर्ड होना शुरू हुए, उस समय हम भी 30 प्लस थे, 30, 31, 32 थे। तब मैंने देखा कि जब राज बटा तो अचानक बिहार से लालू जी को अध्यक्ष बनाया गया और बिहार लालू जी को रोकने के लिए और कुछ बिहार के जो लोग कल प्रवचन दे रहे थे मोइनुल हक स्टेडियम में बैठ के, उन लोगों के वजह से बिहार का मान्यता झारखंड को दे दिया गया। और दुख है कि उस समय बिहार क्रिकेट एसोसिएशन में स्वयं शंभू सचिव थे अजय नारायण शर्मा। ये दुर्भाग्य था कि जब डालमिया ने बिहार क्रिकेट एसोसिएशन के मान्यता को छीना और जो पेपर पर साइन कराया, उसमें साइन करने वाले में अजय नारायण शर्मा जी भी थे। एनीवे, पुरानी बातें हो गई, आप बहुत छोटी रही होंगी, चाहे जन्म नहीं भी ली होंगी, 2000 का बात है। तो जब राज्य के बच्चों को अचानक उठा के बाहर फेंक दिया गया, बिहार के बारे में हम बता देना चाहते हैं कि बिहार जो इंडिया का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस रणजी ट्रॉफी होता है, 1975-6 के फाइनल में भी बिहार खेला। आज के तरह नहीं, अगर आज आप रणजी ट्रॉफी देखिएगा तो कोई भी बड़ा प्लेयर रणजी ट्रॉफी नहीं खेलता है, सब कोई इंडिया में बिजी है, आईपीएल में बिजी है। लेकिन उस समय के रणजी ट्रॉफी में उस समय के तमाम बड़े बड़े लोग, सुनील गावस्कर, अशोक मानकड़, ब्रजेश पटेल, कपिल देव, सुरेंद्र खन्ना, कीर्ति आजाद, तमाम विश्वनाथ, सब लोग खेलते थे। उन दिल्ली को, कर्नाटक को, सबको हरा के बिहार फाइनल में पहुंचा था। सोचिए बिहार का क्या टीम रहा होगा। शेखर सिन्हा, अजय झा, दलजीत सिंह, रमेश सक्सेना, हम फाइनल में पहुंचे थे। बिहार से रमेश सक्सेना, रणधीर सिंह, सुब्रत बनर्जी, साहबा करीम भी बिहारी के थे, लेकिन इंडिया जब खेले वो बंगाल शिफ्ट हो गए थे। लेकिन
उनका भी हम नाम लेते हैं, सबा करीम, भंडारी, सूटे बनर्जी, ये लोग बिहार के थे ओरिजिनल जो हिंदुस्तान के लिए खेले। उस बिहार को छीन लिया गया मान्यता, झारखंड को दे दिया गया। जब हम पटना आते थे, यहाँ के एकेडमी में हम जाते थे, देखते थे, तो मेरे को अंदर से बड़ी कचोटता था, और जो मेरे पूरे दिमाग को चेंज कर दिया। एक बार बिहार के बच्चे किन्हन स्टेडियम में गए थे, तो वहाँ के झारखंड के बच्चों ने पीट टूट के सर उड़ भी फोड़ दिया था कि तुम कहाँ झारखंड में आया है खेलने के लिए, भाग यहाँ से। आलू लोग आ गए। ये सब चीज़ मेरे को बहुत अंदर से कचोटा। एक लड़का था सिवान का, मोहम्मद कैफ, उसको मैंने खेलते हुए देखा था, गजब का प्लेयर था। तो अमिताभ चौधरी मेन क्रिएटर थे बिहार और झारखंड में, बिहार को छीन के झारखंड में लेने का। तो जब बोर्ड से, कहानी बहुत लंबी है, आधा घंटा हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में बोल दे रहा हूँ। जब बोर्ड से अमिताभ चौधरी को डंडा हुआ, क्योंकि बोर्ड ने 3 आदमी की कमेटी बनाई थी, बिहार का नाम जो फ्रॉडलेंटली झारखंड बना था उसको जांचने के लिए। अरुण जेटली साहब जो दुनिया में नहीं रहे, शशांक मनोहर, ये भी बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष, और एन श्रीनिवासन, ये भी बीसीसीआई के पूर्व अध्यक्ष। 3 आदमी की कमेटी ने अपनी फाइंडिंग रिपोर्ट दिया कि बीसीसीआई के मैप पर ओरिजिनल बिहार क्रिकेट एसोसिएशन ही रिकॉग्नाइज बॉडी है। हम राज्य विभाजन को नहीं मानते हैं और उससे हम बाउंड नहीं हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेट कि मेरे ही लोगों ने अमिताभ चौधरी के साथ मिल के और कोर्ट में हरा दिया। एनीवे, तो मेरे को कैफ पे आए, अमिताभ चौधरी मेरे घर पे पटना आ गए। उस समय मैं पटना आ गया था अपने फादर के डेथ के बाद 2005 में, कि आदित्य देखो तुम अपना सारण का टीम बना दो, छपरा का इंटर डिस्ट्रिक्ट हो रहा है, उसको खेलने दो। तो सारण का मुजफ्फरपुर के साथ मैच हुआ था एलएस कॉलेज में। उस कैफ जिसका मैं नाम ले रहा हूँ, उसने 73 गेंद खेल के 143 किया था। अमिताभ चौधरी देख के उसको पागल हो गए। हम बोले, आदित्य, यू हैव सच ए वंडरफुल टैलेंटेड प्लेयर इन योर डिस्ट्रिक्ट, सेंड हिम जमशेदपुर फॉर रणजी ट्रायल। मैंने कैफ को भेजा। तो क्या उस समय बीसीए का गठन हो गया था? बीसीए का गठन तो हो गया था, लेकिन बीसीए बहुत भाग में था। एक कीर्ति आजाद एबीसी बना दिए थे, एक बीसीए लालू जी के नेतृत्व में चल रहा था, एक बीसीए और रविशंकर सिंह वगैरह के नेतृत्व में चल रहा था। तो आपकी किस में इंटरेस्ट थी सर? हमारी इंटरेस्ट बिहार के क्रिकेट में थी यानी कि उस संगठन से कोई लेना देना नहीं? नहीं, हमारा था। मैंने, अब सुनिए तो बात को, मैं कोर्ट में गया और कोर्ट में मेरा यही सवाल था कि कैसे बिहार का फ्रॉडलेंटली नाम चेंज करके झारखंड बनाया गया। यही लड़ाई मैंने 2002 से शुरू किया, जो 2018 में मैंने जीत के बिहार के क्रिकेट को ला दिया। ये हम बोल रहे हैं तो आपको लगेगा कि हम बढ़ा चढ़ा के बोल रहे हैं। तो आदित्य वर्मा वर्सेस बीसीसीआई आप गूगल में टाइप कीजिएगा, आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो जब मैंने लड़ाई शुरू किया, मेरा एक बेटा है, वो उसका 5 साल का था 2002 में। तो मुझे नहीं पता था कि वो बड़ा होकर क्रिकेटर बनेगा। वो क्रिकेटर बन गया तो हम क्या करें। क्रिकेटर जब बन गया तो अब इन लोगों को और कुछ नहीं मिलता है, तो मेरे को टारगेट करने के लिए, डेमोलाइज करने के लिए बेटे को टारगेट करते हैं, जो किसी भी माँ बाप को हर्ट करेगा, किसी भी माँ बाप को हर्ट करेगा। आप मेरे से अगर नहीं आ सकते हैं तो बेटे को टारगेट करते हैं, जो कल भी हुआ है, आज भी बहुत सारे अखबार में देखे हैं। कहा गया है कि 19-20 में रणजी ट्रॉफी का जो सीनियर कोच था, उसने बेटे के बारे में कहा कि इनडिसिप्लिन लड़का है। तो वो आज 2 साल बाद ये बात उठा। उसके बाद भी बेटा एक मैच विजय हजारे के लिए खेला। कहा गया कि हमने फील्ड में जाके रणजी ट्रॉफी अंपायर और बोर्ड के मैच रेफरी से लड़ाई किया। ये सब अखबार लिख देता है बगैर
एक पक्ष को सुने हुए तकलीफ हुआ मेरे को। तो जो लोग मेरे पे आरोप लगा रहे हैं, उनसे मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज पूरा सत्ता का कुंजी उनके हाथ में है। हम चाह के अपने बेटे को भी नहीं खिला सकते हैं। अगर बेटे को खिलाने के लिए बोलते हैं तो होता है कि हम ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं। जबकि हम बेटा मेरा है, मैंने पैदा किया है, तो मैं कोई गुनाह नहीं कर रहा हूँ अगर बेटे को मैं इस प्लेटफ़ॉर्म पे तैयार करने की चाहत रखता हूँ। तो ये वो लोग करते हैं और मैं उन लोगों से आपके चैनल के माध्यम से पूछ रहा हूँ। सर जो 1 मिनट 3-4 दिन पहले जो खिलाड़ी कट गए, ट्रायल में नहीं सेलेक्ट हुए, कुछ खिलाड़ियों ने 3-4 ठो ऑडियो वायरल किया कि मुझसे अमुक व्यक्ति पैसा माँग रहे हैं, पैसा कहाँ है यार कि क्रिकेट खेलेंगे, इस सब टाइप का। उसके बाद 2 टैलेंटेड बॉलर, तेज गेंदबाज, प्रशांत कुमार सिंह छपरा का, एक जाफ़र इमाम सिवान का। इन लोगों से जब बर्दाश्त नहीं हुआ, प्रशांत कुमार सिंह तो परफॉर्मर भी है, बिहार के लिए खेला भी है, तो ये लोग अपना वीडियो खुद का बना के रिलीज कर दिया, जय शाह और सौरभ गांगुली के नाम से अपील कर दिया। तो अब सामने वाला बोल रहा है कि हम ही बुलवा दिए हैं, ये कोई मतलब हुआ? अच्छा, कल जो आरोप लगे हैं सर, उस पे आप क्या कहना वही चाहेंगे सर? बात तो आपको बोल रहे हैं। ऑडियो जो उन्होंने रिलीज किया सर, कल प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान न सिर्फ आरोप लगाया, बल्कि एक ऑडियो रिलीज किया है जिसमें आप अपने बेटे के लिए हर कुछ कर गुजरने की बातें कह रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट तक की भी बातें उसमें कहते हुए सुन रहे हैं सर। तो उस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है सर? सुप्रीम कोर्ट का तो मैं वर्ड ही यूज़ नहीं किया हूँ। कप्तान चूँकि मेरे घर भी आया था आशीर्वाद लेने के लिए जब 2 साल पहले टीम लेके जा रहा था, और मेरे को सिफ़ारिश भी किया कि भैया आईपीएल के लिए आप थोड़ा मेरा सिफ़ारिश कर दीजिए। तो मैंने उसको कहा कि यार बेटे का ख़्याल तुम रखना थोड़ा, अगर अच्छा है तो उसको मौका देना। मैंने घर में चाय पिलाया, उसको विदा किया। उसके बाद वो गया, वहाँ पे 4 मैच हो गया, मेरे बेटे को नहीं खिलाया। तो 5वां मैच के दौरान जी सर। कोई लड़का से बात कर रहा था, उसका मोबाइल हम लेके, लोकली लड़का से, तब उसका मोबाइल लेके मैंने कहा क्यों नहीं उसको खिला रहे हो यार, सारा लड़ाई हम लड़ के आए हैं, 4 मैच तुम लोग हार गए हो, तगमा लेना नहीं है, खिला दो एक ठो मैच में, नहीं खिलाओगे तो तुम समझ लेना। एक बाप होने के नाते तो उतना तो मेरे को अंदर से गुस्सा आया, मैंने बोला, लेकिन मैंने किसी को धमकी नहीं दिया। मैं तो कल कुछ अखबार वाले को बोला भी कि आप कप्तान को फ़ोन करके पूछ लो कि हमने उसको धमकी दिया था, उसका भी कंट्राडिक्शन आया है कि मैं बात हुई थी लेकिन मैं इन सब बातों को तवज्जो नहीं देता हूँ। जी। और सर जिस तरीके से आपका संगठन भी काम कर रहा है सर, उन लोगों का यह भी कहना है, जैसे कि अजय जी का आपने नाम लिया सर, कि वो शुरुआती दिनों से जुड़े हुए हैं, तो उनका कहना था कि आप उनके ज़माने में कुछ पद पे थे, तो उस समय भी उन्होंने आपको बर्खास्त कर दिया था, आपके ऊपर कार्रवाई की थी। अजय नारायण शर्मा जैसे लोग अगर हमको बर्खास्त करने कर लगे, अजय नारायण शर्मा से पूछिए कि 2008 में जब मान्यता बी डिवीज़न इसलिए ले लिए कि इनको 50 लाख रुपया मिला बिहार के क्रिकेट के डेवलपमेंट के लिए, और 1.5 करोड़ रुपये का इंस्ट्रूमेंट सामान मिला। ये कहाँ गया? जिसके लिए इनको बीसीसीआई ने लालू यादव को कंप्लेन किया, और लालू यादव डर से, क्योंकि चारा घोटाला का आरोप ऑलरेडी झेल रहे थे कि कहीं फिर कुछ उल्टा मत हो जाए, इन्होंने अजय नारायण शर्मा को बर्खास्त कर दिया था। कोई माँ का लाल कह दे कहीं भी कि आदित्य वर्मा अपना घर बेच के, ज़मीन बेच के लड़ा, कोई कह तो दे हमारे बारे में। कहेगा क्या? जो इंसान अपने बेटे को प्लेटफॉर्म नहीं दे सका, वो क्या करता, वो क्या बर्खास्त हमको करेंगे? उस आदमी को तो क्रिकेट के नाम पे मैं सबसे बड़ा कलंक मानता हूँ पटना शहर का। पटना शहर के क्रिकेट को उस आदमी ने बर्बाद कर दिया, बिहार को बर्बाद कर दिया। वो क्या मेरे ऊपर आरोप लगाएगा? और जो भी आरोप और जो लोग लगा रहे थे, एक जमुई के थे संजय सिंह, मैं नाम लेके बोल रहा हूँ, उनसे पूछिए कि राकेश तिवारी इतना बड़ा लव लेटर आपको पकड़ा के सीनियर एसपी पटना को कॉपी दिए थे कि आपके ऊपर आरोप था कि आप दिल्ली यूपी के बच्चों को जमुई से जाली डोमिसाइल बना के बिहार टीम में पैसा लेके खिलाते हैं। वो मेरे को आरोप लगाएगा?
मेरे को आरोप लगाएगा। एक संजय सिंह है बेगूसराय का, 9 साल से ऊपर से है, संजय सिंह जमुई वाला, जस्टिस लोढ़ा कमेटी के रिफॉर्म को खुलेआम ये लोग ये कर रहा है, वो आरोप लगाएगा। एक और आदमी जो बहुत चर्चा में है मेरे साथ, उसका भी नाम नहीं लूँगा, उसका नाम लूँगा तो मुझे अपने आप पे घृणा आएगी। वो अमुक आदमी से पूछिए कि तिवारी के इलेक्शन में 29 सितंबर को एक डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी होने के नाते तिवारी को वोट दिया। तिवारी जब जीत गया तो तिवारी के साथ शामिल हो गया, अच्छी बात है। यहाँ उसके बाद एसोसिएशन में 75,000 सैलरी के रूप में जीएम इंफ्रास्ट्रक्चर, जिंदगी में जो कभी क्रिकेट का आज भी सब पोजीशन का वो अमुक आदमी नाम बता दे, लेग स्लिप गलीज, तो हम क्रिकेट छोड़ देंगे। और अपने बेटी को बंद कमरे में सेक्रेटरीशिप से हट के सेक्रेटरी बना के बिहार महिला टीम से बैंगलोर भेज दिया मैनेजर बना के। कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का वो आरोप लगाता है मेरे ऊपर। वो कहावत है हम लोगों के बिहार में कि चलनी में कितना छेद है या सूप को हंसे, वही हाल है। उन लोगों से पूछिए, मेरे ऊपर तो यही ना आरोप है कि मैं अपने बेटे के लिए किसी को फोन पर धमकी दिया, और क्या आरोप है। जी, तो सर इससे पहले आपने एक और आरोप लगाया है बीसीए पर कि जहाँ पे बीसीए के दफ्तर हैं वो अवैध जमीन पर भी हैं, क्या इसमें भी सच है? आरोप लगाया, नेवर। और सर ये बीसीए और आपका एक संघ चलता है सर, सीएबी, तो ये आपने सीएबी कब गठित किया और क्यों जरूरत पड़ी सर इसकी? सीएबी अगर आज गठित नहीं होती ना तो बिहार क्रिकेट ही नहीं खेलता। और नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो खेल रहा है, मेघालय, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल, ये सब क्रिकेट नहीं खेलते। मणिपुर, पांडिचेरी, चंडीगढ़। सीएबी जब गठित हुआ 2007 में तो 2008 में केस कर दिया नाम चेंज वाले पे, और उसी केस का आज भी केस सुप्रीम कोर्ट में। किसने केस किया? सीएबी किया, मैंने किया। और उसी केस की वजह से हम जीते, और बिहार के साथ साथ तमाम उन राज्यों को जो बीसीसीआई का मैच नहीं खेलते थे सब खेलना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे जो बीसीए है उसका कोई औचित्य नहीं है सर? नहीं, ये बात हम क्यों बोलेंगे, जरूर औचित्य है। चलाने वाले लोग नल्ले हैं, चलाने वाले लोग नल्ले हैं। चलाने वाला एक है पेस 3 का नायक, जिसका नाम है राकेश कुमार तिवारी। उससे भी बॉल कितने आउंस का होता है पूछ लीजिए तो मैं क्रिकेट छोड़ दूंगा। मैं खुलेआम बोल रहा हूँ आपके चैनल से। वैसे लोग जो भारत सरकार के नंबर 2 हैसियत रखने वाले नाम आदमी के साथ अपना संपर्क जोड़ के पूरे बिहार में गंद फैलाए हुए हैं ना, उससे पूछिए जाके, जो मेरे पे आरोप लगा रहा है उनसे पूछिए कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा होता है क्या कि सिलेक्शन कमेटी का चीफ सेलेक्टर बिना कहे भाग गया छोड़ के, और उसके बाद आपने 2 रिजर्व सेलेक्टर बहाल किया, ऐसा कहीं होता है क्या? आपने वैसे किया है तो आप टाइम दीजिएगा तो परत दर परत खुलेगा एविडेंस के साथ। आपके खिलाफ में मैडम अगर कोई कुछ बोलेगा, चाहे मेरे खिलाफ में, तो कुछ ना कुछ होगा। तो अपने सफाई के लिए हमको थाने में जाके कंप्लेन करना ही पड़ेगा कि ऑडियो एक वायरल हुआ है कि हम ऐसे ऐसे कर रहे हैं। आपने क्या किया? 3 ऑडियो 2 वीडियो आदित्य वर्मा करवा दिया। आपके चैनल के माध्यम से कर रहे, मेरा बस चले। अगर हम चाहें, अगर मेरे को भगवान ऐसा मौका दे तो मैं पूरे बिहार के क्रिकेट में जो मेरे झुग्गी झोपड़ी के टैलेंटेड बच्चे हैं, जैसे नालंदा का एक नमन गौरव, मैं कह रहा हूँ हिंदुस्तान के किसी भी स्टार बल्लेबाज को बुला के उसको खिला के देख लीजिए। अंडर 19 का बेस्ट प्रोस्पेक्ट है आज के डेट में आपके, उसको आप नहीं खिलाते हो क्योंकि पैसा नहीं दे सकता है, पैसा नहीं दे सकता है। प्रशांत सिंह को जूनियर कपिल देव का उपाधि सुरेंद्र खन्ना दिए नीतीश कुमार से 18 अगस्त को कि आपके बिहार से नीतीश जी कपिल देव आ रहा है निकल के, आप उसको नहीं खिलाए। यानी कि पैसों का भी खेल बीसीए के अंदर जारी है? एकदम जारी है, एकदम जारी है। और समय आएगा हम ही इसी ऑफिस में बैठ के फोड़ेंगे उन लोगों को। उन लोगों से पूछिए कि अगर बहुत पाक साफ है
तो मैं तो डायरेक्ट कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि क्रिकेट के राजनीति से हम अलग हट जाएंगे। बिहार क्रिकेट लीग कराने वाले राकेश तिवारी खुद चिट्ठी लिखे पटना डीजीपी को और बिहार के डीजीपी को, भारत सरकार के सीबीआई के डायरेक्टर को और जैसा को कि हमारे बिहार क्रिकेट लीग के खाता की जांच करा दें। मैं उसी दिन क्रिकेट से ज़िंदगी भर के लिए अलग हो जाऊँ। कर सकते हैं? है कलेजा इतना? नहीं है। आप उनसे पूछिए कि जब आपको बीसीसीआई ने 2-2 नोटिस किया, तो क्या ऐसी बेचैनी थी बिहार क्रिकेट लीग कराने की? आप बीसीसीआई की अपने आप को एफिलिएटेड बॉडी कहते हो भी, क्यों करा दिए तुम? किस लालच में करा दिए? ये तो धर्मवादी, तो वो आरोप मैं लगा रहा हूँ, इस पर उनसे पूछिए। सर, तो बीसीसीआई ने नोटिस दिया, इसके बाद भी आज टीम रवाना हो रही है सर कलकत्ता के लिए, सीनियर विमेंस टीम, तो इसको किस तरीके से देखते हैं मैं सर? सीनियर अपने टीम को दिल से मुबारकबाद दे रहा हूँ, जाए झंडा फहरा के बिहार के लिए आए। इसमें सीएबी का क्या रोल है? सीएबी का रोल यही है कि सीएबी दिल से उन लोगों के लिए बेस्ट विशेस, ऑल द बेस्ट बोलेगा। ओके, तो ये थे हमारे साथ आदित्य वर्मा जी। देखा आपने किस तरीके से इन्होंने बताया कि जो बीसीए है उसकी ज़रूरत बिहार को है, लेकिन वहाँ जो कार्य कर रहे हैं उन लोगों में जो खासियत हो या वहाँ जो कार्य कर रहे हैं और जिस तरीके से इलीगल कार्यों को अंजाम दे रहे हैं, खिलाड़ियों में टैलेंट है और उन्हें दरकिनार कर दे रहे हैं, कुछ इस तरीके के आरोप आदित्य वर्मा जी द्वारा बीसीए पर लगाया गया है। फिलहाल आप दिनमान टाइम्स को सब्सक्राइब करें। आप अगर फेसबुक पे देख रहे हैं तो लाइक करें और ट्विटर पे देख रहे हैं तो फॉलो करें।